ऐसा भी सूर्यास्त कहाँ हुआ होगा। उस पहाड़ की आड़ में से सूर्य का छोटा सा अंश दिख पड़ रहा है और उसके ऊपर आकाश में बहुत दूर तक फैली हुई एक लंबी वारदमाला लाल लाल दिख रही है, मानो प्रकृति के बालों की लाल लाल लटें, या जैसे सूर्य को फांसी लटका दिया गया हो और किसी अज्ञात कारण से फांसी की रस्सी खून से रंग दी गई हो। प्रतीची की विशाल कोख भी मानो सूर्य को लिए जा रही हो। सूर्यास्त हो गया है, पर वह स्त्री या युवती उस प्रकार निश्चल खड़ी स्थिर दृष्टि से पश्चिम आकाश को देख रही है, आसपास के सुरम्य दृश्यों को और सामने बहती हुई छोटी सी पहाड़ी नदी के स्वच्छ अंतरम की ओर। सामने वाले पहाड़ की तलहटी से आती हुई बीन की अत्यंत कंपित क्षीण ध्वनि की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह अत्यंत एकाग्र हो, समाधिस्थ हो, पश्चिम आकाश को देख रही है, मानो इसी पर उसका जीवन निर्भर करता है। मानो वह आकाश में बिखरे हुए रक्त को पीकर शक्ति प्राप्त करना चाहती है, किंतु जीवन न पाकर विष ही पाती है। फिर भी छोड़ नहीं सकती, मूर्छित भी नहीं होती। सांध्य आकाश में थोथे सौंदर्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता, किंतु जो अपने हृदय में ही एक काल्पनिक संसार बसाए हुए उसे देखने आते हैं, जिनके अंदर एक थिरकती हुई किंतु अस्फुट प्रसन्नता होती है, या जो भीतर ही भीतर किसी गहरी वेदना से झुलस रहे होते हैं, उनकी तीखी अनुभूतियां उस आकाश में अपने ऐसे अरमानों या प्रतिबिंब पा लेती हैं। उनके लिए संसार की संपूर्ण विभूतियां, कोमलतम भावनाएं उनमें केंद्रित हो जाती हैं। उस प्रादोष के आकाश में वह देख रही है और देखती जाती है। इस दृश्य को उसने सैकड़ों बार देखा है, उन दिनों भी जब उसमें थोथे सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था, और उन दिनों भी जब वह उसमें संसार की समग्र व्यथा और वेदना का प्रतिबिंब देख पाई है। पर वेदना का चिंतन भी मदिरा की तरह होता है, ज्यों-ज्यों उन्माद बढ़ता है त्यों-त्यों उसकी लालसा तीखी होती जाती है। वह उन्माद के पथ पर बहुत दूर अग्रसर हो गई है। एक पर्दा उसकी आंखों के आगे आ गया है और एक सूर्यास्त के छाया पाट के आगे। पर इन तीनों पटों की आड़ से भी उसकी तीव्र दृष्टि आकारों को भेदती हुई चली जा रही है, देख रही है, पढ़ रही है जीवन के नग्न सत्यों को। इस भीषण शिक्षा से चौंक कर कभी कभी उसकी दृष्टि एक दूसरी ओर फिरती है, उसके हाथ की ओर, जिसमें वह एक छोटा सा पुर्जा थामे हुए है। वह पढ़ना नहीं जानती, पर आह, कितनी तीव्र वेदना से, कितनी मर्म भेदी उत्कंठा से वह उस पुर्जे पर लिखी हुई 2-4 सत्रों को देखती है, मानो उसके नेत्रों की ज्वाला से ही पत्र का आशय जगमगाकर हृदय में समा जाएगा। वह पढ़ना नहीं जानती, पर पत्र में क्या लिखा है वह पढ़वा कर सुनाई है। भाई की तारीख परसों की लगी है, रात के 9 बजे, बस इतना ही तो लिखा है। आज ही तो वह परसों है, आज ही तो रात को वह 9 बजेंगे, और फिर भी वह पहले की भांति सूर्यास्त से वही शिक्षा ग्रहण करने लग जाती है। वह है कौन? अपना नाम वह स्वयं नहीं जानती। जब बहुत छोटी थी तब शायद उसके माता पिता ने उसका कोई नाम रखा था, पर जब से वह अनाथिनी हुई तब से वह अपने भाई के साथ घर से निकलकर भीख मांगने लगी। जब एक दिन उसके भाई ने उसे शक्कर के नाम से नमक की एक फांकी खिला दी और उसकी मुखाकृति देख हंस हंस कर उसे चिढ़ाने लगा, लोनी लोनी, तब से वह अपना नाम लोनी ही जानती है। न जाने कैसे वे भीख मांगते मांगते शहरों में पहुंच गए थे, पर पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले वे उन्मत्त प्राणी वहां के वातावरण को नहीं सह सके। कुछ ही दिनों बाद भाई बहन दोनों फिर पहाड़ों की ओर लौट आए और गुजरों के यहाँ चरवाहे बनकर रोटी का गुजारा करने लगे। लूनी दिन भर ढोर चराया करती और उसका भाई एक चट्टान पर बैठकर गाना गाया करता था। कभी कभी कुछ पढ़ा करता। लूनी नहीं जानती कि वह पढ़ना कब और कहाँ सीख गया, कैसे सीख गया। कभी कभी वह सुबह नींद खोलने पर देखती उसके भाई का पता नहीं है। वह 2-3 दिन तक गायब रहता, फिर कुछ नई किताबें लेकर लौट आता। पहली बार जब वह लापता हुआ तब लूनी कितनी घबरा गई थी, पगला गई थी। इतने कि जब वह लौट कर आया तब उसे उलाहना भी न दे पाई। उसे लज्जित सा देखकर उससे चिपट सी गई और खूब रोई। अब वह भाई लौट कर नहीं आएगा,
अब उसे चिपट कर रोने का भी सौभाग्य लूनी को नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद कितने दिन बीत गए थे। लूनी का भाई उससे अधिक प्रेम करता था, पर साथ ही साथ दूर भी हटता जा रहा था, क्योंकि उसमें वह स्वयंभूति का भाव कम होता जा रहा था और उससे गंभीर, विचारवान, सचेत स्निग्धता आ रही थी। दूर हटते हटते एक दिन वह भाई उसके पास से बिल्कुल चला गया। दिनों के लिए नहीं, बरसों के लिए। जब वह लौट कर आया तब लूनी नहीं थी, यह स्मृति भर रह गई थी। वह एक संपन्न गुर्जर के घर बैठ गई थी। वह उसकी विवाहिता भी नहीं थी, उसकी रखेल भी नहीं थी। लूनी ने अपने आप को मानो उसे दान कर दिया था, उसे अपना दान देकर विदा कर दिया था और स्वयं अकेली रह गई थी। कभी कभी वह स्वयं अपनी परिस्थिति पर विचार करती, तब उसे जान पड़ता उसके दो शरीर हैं जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। एक में उसकी संपूर्ण आत्मा, उसका अपनापन बसा हुआ है और लूनी के भाई की आराधना में लीन है, और दूसरा निचला केवल एक लाश भर है। कभी कभी दुरुपयोग से, शारीरिक अत्याचारों से पीड़ित होकर यह लाश ऊपर की आत्मा के पास फरियादी करती है, फरियाद करती थी, तो उसमें एक क्षीण व्यथा सी जागती थी। अन्य कोई उत्तर नहीं मिलता था। जैसे कोई दान दी हुई गाय का कष्ट देखकर यही सोचकर रह जाता है कि अब मुझे इसका कष्ट निवारण करने का अधिकार नहीं रहा। और जब वो भाई लौट कर आया तब लूनी उसे अपने पास ठहरना तो क्या, उसके सामने भी नहीं हो सकी। वह चुपचाप चला गया। परिस्थिति देखकर वह लूनी की मन स्थिति भी समझ गया था। दूसरे दिन जब लूनी अवसर पाकर अपने पुराने आसन पर, उसी चट्टान पर जहां वह आज बैठी है, गई, तब उसका भाई वहां बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लूनी के हृदय के किसी अज्ञात कोने में यह भाव जागृत हुआ कि अब भी उसे कोई समझता है, और इसी भाव से स्मित होकर उसने अपना सिर भाई की गोद में रख दिया। रो भी नहीं पाई, पड़ी रह गई। भाई ने भी उसे पुकारा नहीं। थोड़ी देर चुप रहकर फिर धीरे धीरे गाने लग गया। उस गाने का प्रवाह अर्थ के बोझ से मुक्त था, इसलिए वह लूनी के सारे मनोमालिन्य को बहा ले गया। जब उसने पुनः जागृत होकर अपनी कथा का देने को सिर उठाया, तब कथा कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। उसका भाई ही न जाने क्या क्या अनोखे विचार उसे सुनाता गया, जो उसने समझे नहीं, जो उसे कभी याद भी नहीं थे, किंतु जिनकी छाया उसकी स्मृति के पर्दे के पीछे सदा नाचती रहती है। आज वह चट्टान पर बैठी यही सोच रही है और सूर्यास्त के छाया तट से परे देख रही है। क्या देख रही है? उसी भाई की आज तारीख पड़ी है। उसी भाई को रात के 9 बजे फांसी मिलेगी। अंधेरा हो गया है। तलहटी में चीड़ के वृक्षों के झुरमुट में छिपे हुए छोटे से गांव में कहीं 8 खड़के हैं। प्रशांत वातावरण में इतनी दूर का स्पष्ट स्वर सुन नहीं पड़ता है। लूनी के सामने पहाड़ी की चोटी के पास संध्या तारा अकेला जगमगा रहा है। ज्यों-ज्यों आकाश में इधर उधर तारे प्रकट होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों यह भी अधिकाधिक प्रज्वलित होता जा रहा है। मानो अपने एक छत्र राजत्व में विघ्न होते देखकर उत्तेजित हो रहा है, और लूनी जिस एक घटना पर चिंतन करने आई है उसे सोच नहीं पाती। उसका मन निरंतर उसे अन्य विषयों की ओर झुकाता है और उन्हीं पर जमने का प्रयास करता है। वह तारों की प्रतिस्पर्धा को देखकर उसी में अपने को भुलाने का यत्न कर रही है। उसका जीवन भी एक अत्यंत प्रतिस्पर्धा ही रहा है, एक प्रतियोगिता जिसमें वह अकेली ही रही है, और वह सांध्य तारे को देखकर सोच रही है कि संसार में मैं भी कितनी सुखी रही हूँ। प्रकृति में लड़ाई ही लड़ाई है, संहार ही संहार है, किंतु वह कितना निर्मल है। उस पर कैसी विराट नैसर्गिक भव्यता छाई हुई है, जिसके सौंदर्य में हम सुखी हो सकते हैं, और अपने इस संसार में सुखी थी, एक छोटे से संसार में, जो कि उस साम्राज्य का एक अंश है, जिसके विरुद्ध मेरा भाई लड़ता है, जिसके विनाश पर वह तुला हुआ है। वह क्यों लड़ता है? क्यों सुखी नहीं हो सकता? इसमें उसका क्या दोष है? इसमें उसका दोष है या राजा का, या उसकी प्रकृति का विकार है, या राजत्व में अंतरहीन कोई प्रगूढ़ न्यूनता?
यदि लोगों की आत्माएं अपने आप को सौंदर्य से घिरा पाकर भी सुखी नहीं होती, केवल इसलिए कि उनके शरीर पर एक अपार शक्ति का बंधन राज्य है, तो यह भी उनकी कमी है या उनके ऊपर से राजत्व की। यह आकाश के असंख्य तारों की जो टिमटिमाहट है, यह क्या अपने अस्तित्व का उन्मत्त उल्लास है या विद्रोह की जलन? शायद दोनों। लूनी को याद आया, यही एक दिन उसके भाई ने कहा था, उसकी स्मृति के पीछे जिन वचनों की छाया चिरकाल से नाच रही थी, जिन शब्दों का अभिप्राय वह अभी तक नहीं समझ पाई थी, वे एकाएक सामने आ गए, उनकी समझ में समा गए। सुख या दुख ऐसे नहीं होते। इन दोनों का उद्भव मनुष्य के भीतर छिपी कहीं आंतरिक शक्तियों से होता है। ऐसे खिंचाव के समय इस घोर एकांत ने लूली को उद्भ्रांत कर दिया था, शायद उसकी सूक्ष्म बुद्धि को और भी पैना कर दिया था। सूर्यास्त के पेट पर उसने देखा, उसके भाई के कार्यों का एक प्रमुख कारण वह स्वयं थी। उसके भाई के आदर्शों का एक स्रोत उसके लिए सुख कामना थी। क्यों? क्या वह ऐसे विद्रोह द्वारा सुख प्राप्ति करना चाहती थी? प्राप्त कर सकती थी? क्या भाई को खोकर उसे सुख मिलेगा? नहीं। लूनी अपनी थकी हुई झुकी हुई गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखने लगी। उसकी प्रगाढ़ नीलिमा को बांधने वाली आकाश गंगा का धुंधलापन भी चमक रहा था। यह आकाश गंगा है या प्रकृति के उत्पन्न आंसू भरे हृदय की भाप या विश्व पुरुष के गले में फांसी? रात तारे तारे तारे। लूनी के मन में एक विचार उठा, मैं इन्हें देख रही हूं, वह भी एक बार तो इन्हें देख ही लेगा और पहाड़ों की याद कर लेगा। तारे क्षण भर झपक लेंगे, जब जाएंगे तब मैं इन्हें अल्पक ही देख रही होंगी, पर वह एक हल्की सी चीख या गहरी सांस। लूनी के मन की दशा इस समय ऐसी विकृत हो रही थी कि इस अशांतिमय विचार के बीच में ही उसे अपनी छोटी सी लड़की नहीं, उस पर संपन्न गुजर और लूनी की लाश की संतान की याद आ गई, और साथ ही उसके पिता की। वे शायद इस समय लूनी को खोज रहे होंगे। बेटी अनुभव कर रही होगी, आज मुझे वह पागल प्यार देने वाली कहाँ है, और पिता सोच रहा होगा, उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है, वक्त बेवक्त जंगलों में फिरती है। जब लूनी वापस पहुंचेगी, पर लूनी तो यहीं रहेगी, वापस तो उसकी लोथ ही जाएगी। जब पिता उसकी विवशता पर अपनी भूख मिटाएगा और बेटी अपनी विवशता के कारण भूखी रह जाएगी, और वह जिसके लिए लूनी आज इस चट्टान पर बैठी है, वह मर जाएगा। लूनी फिर संध्या तारे की ओर देखने लगी। फिर उसका मन भागा वर्तमान के विचार से दूर, भूतकाल की ओर, उस दिन की ओर जब वह शहर में भीख मांगते मांगते उकताकर शहर के अनंत प्रदेश में आकर किसी साल के या यूकलिप्टस के वृक्ष के नीचे आ पड़ते और पेड़ की पत्तियों में अपने परिचित वनों की सृष्टि किया करते। उस दिन की ओर जब वे एकाएक मूक संकेत में ही एक दूसरे के हृदय की प्यास को समझकर एक दूसरे का हाथ थामे शहर में निकल पड़े अपने पहाड़ों की पथ पर। उस दिन की ओर जब न जाने कहां से पकड़कर उसका भाई एक सुंदर जल मुर्गा भी लाया, और लूनी का करुण अनुरोध, इसे छोड़ दो, सुनकर क्षण भर विस्मित रह गया और फिर उसे उड़ाकर धीरे धीरे हंसने लगा। उस दिन की ओर जब न जाने कैसे दोनों एकाएक अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ज्ञान हुआ, दोनों अपने अपने अकेलेपन का अनुभव करके जोर से चिपट कर गले मिले और फिर लज्जित होकर अलग हो गए। उस दिन की ओर जब भाई ने आकर उल्लास भरे स्वर में कहा, देख लूनी, मैं गीत लिख कर लाया हूं, और उसके विस्मित प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही गाने लगा। उस दिन की ओर जब उसे लगा, लूनी, अब मैं बहुत कुछ पढ़ गया हूं, अब मैं तुम्हें सुखी करने के लिए लड़ूंगा, और रात को लापता हो गया। इसके वर्षों बाद उस दिन की ओर जब उसके पति ने उसे एक पत्र लाकर दिया और उपेक्षा से पूछा, तेरा कोई भाई भी है? उसी का है। और उसके पूछने पर कि पत्र में क्या है, इतना भर बता दिया गया कि वह आएगा। उस दिन लज्जा और ग्लानि की ओर
जिस दिन वह अपने भाई के सामने न हो सकी और वह बाहर से ही लौट चला गया। उस दिन की ओर जब वह चट्टान पर उसकी गोद में सिर रखकर बरसों से जोड़ा हुआ कलश धो आई। उस दिन की ओर जब वह फिर विदा लेकर चला गया लूनी को सुखी करने के लिए। उस भयंकर दिन की ओर जिसमें लूनी ने किसी से कहा था कि उसका भाई पकड़ा गया है और यह नहीं बता सकी कहां और किस जुर्म में। उस दिन की ओर जब उसका घोर अनिश्चय दूर करने को समाचार आया था कि भाई को प्राणदंड की आज्ञा हुई है। उस दिन की ओर जब उसके भाई का अपने हाथों लिखा पत्र आया जिसे उसने कई बार पढ़कर सुना और कंठस्थ करके भी पूरा नहीं समझ पाई, और अंत में वामन अवतार के पग की तरह संपूर्ण सृष्टि को रौंद कर वह लौट गया, टिक गया उसके हृदय में कोमलतन अंश पर, जहां उसके भाई के जीवन की स्मृति को छिपा रखा था, उसी जीवन की जो कभी थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और अपनी स्मृतियों को बिखेर जाएगा, जिसका स्थान शीघ्र ही अंझरे आंसू ले लेंगे। लूनी की दृष्टि एक बार चारों ओर घूमकर लूनी के आसपास बिखरी हुई विभिन्न फूलों की रूप राशि और गंध को, नदी पर थिरकते हुए धुंधले से आलोक को, तलहटी में चीड़ के वृक्षों से उठी हुई अज्ञात सांसों को, सामने के पहाड़ पर कांपती हुई बीन की तान को और पहाड़ की स्निग्ध श्यामलता को पी गई। फिर एक अव्यक्त प्रश्न से भरी हुई वह दृष्टि उठी सांध्य तारे की ओर और फिर आकाश की शून्य विशालता की ओर। उसका वह अव्यक्त प्रश्न एक थरथराती हुई प्रतीक्षा सी बन गया। नीचे गांव में से कहीं कोई घंटा खड़खड़ाने की ध्वनि आई। लूनी तनकर बैठ गई, उसकी ऐन्द्रिक चेतना और पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तलहटी में कहीं चौंक कर फटी हुई वेदना के स्वर में टिटेरी रोई, चीहूं चीहूं, मानो अपने घोंसले पर कांपती हुई अज्ञात छाया को देखकर एकाएक भयभीत वात्सल्य और स्वरक्षात्मक साहस से भरकर तड़प उठी हो और उस छाया को ललकार रही हो। लूनी का शरीर, उसकी आत्मा शिथिल होकर झुक गई। उसे जान पड़ा एक निराकार छाया उसके पास खड़ी है और उसे स्पर्श कर रही है। उसे जान पड़ा वहां कुछ नहीं है, वह अकेली हो गई है, लुट गई है, कुंवारी ही विधवा हो गई है। उसने देखा शून्य में आकाश गंगा विश्व पुरुष के गले की फांसी को छूता हुआ वृश्चिक का डंक ही उसका एकमात्र सहचर रह गया है दक्षिण के आकाश में, जहां देवताओं का लोक है।